काजी साहब के हाथ में रख दी। उसके बाद उसने एक भारी चाबी भी उनके सामने रख दी। काजी साहब, ये डायरी है जिसमें वालिद ने हर उस चोरी का हिसाब लिखा है जो उन्होंने पिछले 20 सालों में की। इसमें तारीख, जगह और उस सामान की तफसील लिखी है। और ये चाबी हमारे घर के नीचे बने उस खुफिया तहखाने की है जहां वो सारा माल छुपा हुआ है। वहां इतना सोना, चांदी और जवाहरात हैं कि शायद कई पीढ़ियां बैठकर खा सकें, लेकिन हमारे लिए वो आग के अंगारे हैं। काजी तैमूर ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था, हीरों का हार, चोरी की तारीख, 12 रजब, मालिक, शाही वजीर की बेगम। काजी साहब ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर शहर के सबसे बड़े सौदागर का नाम था। उसके बाद एक नामी गिरामी हकीम का। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए उनके माथे पर पसीना आता गया। दिलावर ने तो शहर के किसी भी ताकतवर इंसान को नहीं छोड़ा था। काजी साहब ने डायरी बंद की और गंभीर लहजे में बोले, जैनब, ये काम बहुत मुश्किल और खतरनाक है। इस डायरी में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो अगर जान गए कि चोरी करने वाला कौन था तो वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। जैनब ने मजबूती से कहा, काजी साहब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि मेरे वालिद को कब्र में अजाब न हो। आप जो भी तरीका बताएंगे मैं करने को तैयार हूं। काजी साहब ने कहा, ठीक है, आज रात तुम यहीं मेरे घर के मेहमान खाने में रुक जाओ। इस वक्त वापस जाना खतरे से खाली नहीं। कल सुबह फजर की नमाज के बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे और उस तहखाने का जायजा लेंगे। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वहां आखिर कितना माल है और उसे किस तरह तरतीब दिया जा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगदाद की इमारतों को रोशन कर रही थीं, काजी तैमूर और जैनब शहर के उस पुराने और वीरान हिस्से की तरफ चल पड़े जहां दिलावर का घर था। रास्ता संकरा और कीचड़ से भरा हुआ था। लोग अभी सोकर उठ रहे थे, इसीलिए गलियों में सन्नाटा था। दिलावर का घर बाहर से एक खंडहर जैसा लगता था। टूटी हुई दीवारें और वीरान दरवाजा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस टूटे हुए मकान के नीचे बेपनाह दौलत छुपी हो सकती है। जैनब ने दरवाजा खोला और काजी साहब को अंदर ले गई। घर के अंदर भी धूल और जाले थे। वो एक कमरे के कोने में गई और वहां से एक पुराना कालीन हटाया। नीचे फर्श पर लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। जैनब ने काजी साहब की दी हुई मदद से वो भारी दरवाजा उठाया। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी। एक अजीब सी नमी और बंद कमरे की बू ऊपर आई। जैनब ने एक मशाल जलाई और काजी साहब को लेकर नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो लोग तहखाने में पहुंचे और जैनब ने मशाल की रोशनी चारों तरफ फैलाई, काजी तैमूर के मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह निकल गया। सामने का मंजर किसी तिलिस्मी कहानी जैसा था। कमरे में संदूक के संदूक भरे पड़े थे। कुछ संदूक खुले थे जिनमें से सोने के सिक्के और जेवरात झांक रहे थे। दीवार के साथ कीमती तलवारें और ढालें रखी हुई थीं जिन पर नगीने जड़े थे। रेशमी कपड़ों के थान, चांदी के बर्तन और न जाने क्या क्या बेशकीमती सामान वहां मौजूद था। यह सिर्फ चोरी का माल नहीं था, यह एक बादशाह के खजाने जैसा लग रहा था। काजी साहब ने हैरत से कहा, इतना माल! दिलावर ने तो वाकई हद कर दी थी। ये सब जमा करके उसने क्या पाया? आखिर में खाली हाथ ही गया ना। जैनब की आंखों में आंसू थे। उसने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, काजी साहब, देखिए, ये वो हीरों का हार है जिसका जिक्र डायरी के पहले पन्ने पर था। और वो देखिए, उस सोने की मूर्ति जो शहर के सबसे बड़े मंदिर से चुराई गई थी। काजी साहब ने करीब जाकर चीजों को देखा। हर चीज के साथ एक छोटी सी पर्ची बंधी हुई थी जिस पर एक नंबर लिखा था जो डायरी के नंबर से मेल खाता था। दिलावर चोर जरूर था, लेकिन अपने हिसाब किताब में बहुत पक्का था। काजी साहब ने डायरी को दोबारा खोला और पहले नाम पर उंगली रखी। हमें काम शुरू करना होगा जैनब, लेकिन हमें एक तरकीब लगानी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये माल दिलावर चोर ने चुराया था, वरना लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। हम इसे गुमशुदा अमानत का नाम देंगे। मैं ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है और जो कोई भी अपनी चीज की सही निशानी बताएगा वो उसे ले जाए। लेकिन तभी काजी साहब की नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी जहां कुछ अलग लिखा था। वहां किसी सामान का जिक्र नहीं था, बल्कि लाल स्याही से एक अजीब सी बात लिखी थी। उसमें लिखा था, ये आखिरी चोरी जो मैंने कभी नहीं की, लेकिन जिसका इल्जाम मुझ पर लगा। अगर मेरी बेटी कभी ये डायरी पढ़े
तहखाने की उत्तरी दीवार के पीछे एक राज दफन है। वो राज अगर खुल गया तो बगदाद की हुकूमत हिल जाएगी। काजी साहब ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये आखिरी पन्ना पढ़ा है? जैनब ने नामे सर हिलाया। नहीं काजी साहब, मैंने सिर्फ शुरू के पन्ने देखे थे जहां सामान की लिस्ट थी। क्या लिखा है वहां? काजी साहब ने डायरी बंद कर दी। उनके चेहरे पर अब फिक्र के गहरे साए थे। मामला सिर्फ चोरी के माल को वापस करने का नहीं रहा था, अब बात उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। दिलावर चोर ने जाते जाते एक ऐसी पहेली छोड़ दी थी जो शायद उनकी और जैनब की जान को खतरे में डाल सकती थी। कुछ खास नहीं, काजी साहब ने बात टालते हुए कहा, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैनब, उत्तरी दीवार कौन सी है? जैनब ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल सपाट और पत्थर की बनी थी। वो वाली दीवार काजी साहब। काजी साहब उस दीवार के पास गए। उन्होंने गौर से देखा, पत्थरों के बीच में एक पत्थर थोड़ा अलग रंग का लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को छूना चाहा, लेकिन फिर रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। चोरों की दुनिया के अपने उसूल होते हैं और अपने जाल। जैनब, काजी साहब ने मुड़कर कहा, आज हम सिर्फ सामान की लिस्ट बनाएंगे, इस दीवार को हम बाद में देखेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप अपने पीछे दौलत के अलावा भी कुछ छोड़ गया है, जो शायद दौलत से ज्यादा भारी है। जैनब कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने काजी साहब पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काजी साहब का ध्यान बार बार उस उत्तरी दीवार की तरफ जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि उस दीवार के पीछे जो राज छुपा है वो उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां काजी का इंसाफ और चोर की चालाकी दोनों का इम्तिहान होने वाला था।